बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ब्रेकिंग स्टोरी लेके हाज़िर हुए हैं और ये स्टोरी मेरी बयान करता नहीं है, ये स्टोरी हुकूमत पाकिस्तान की बयान करता नहीं है, ये स्टोरी पाकिस्तान आर्मी के एक स्पोक्समैन की बयान करता नहीं है, बल्कि ये स्टोरी बरतानवी खबरसां एजेंसी राइटर्स की एक तहकीकाती रिपोर्ट है जो उन्होंने 2 दिन पहले जारी की और जो पूरे यूरोप के प्रिंट मीडिया में एक लीडिंग न्यूज़ के तौर पर शाया हुई। इस स्टोरी में राइटर्स ने यह कहा है कि 7 मई 2025 की रात जो डॉग फाइट हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की एयर फोर्सेस के दरमियान, जो दुनिया की अब तक की जितनी फ़ाइट्स हैं एरियल फ़ाइट्स, उसमें से सबसे बड़ी फ़ाइट मानी जा रही है। और इसके ऊपर जो केस स्टडी है वो भी पढ़ाए जा रहे हैं यूरोप और अमेरिका के जो डिफेंस कॉलेजेस हैं उनमें। इस डॉग फाइट में 110 तैयारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें पाकिस्तान के 28 तैयारे थे और 82 तैयारे इंडियन एयरफोर्स के थे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो सबसे अहम तैयारा था वो राफेल तैयारा था, जो फ्रांसीसी तैयारा है और जो इस डॉग फाइट से पहले कभी भी नहीं मार गिराया गया। ये उसकी हिस्ट्री है और वो बहुत ही महफूज जेट फाइटर समझा जाता है। उसके जो रडार सिस्टम्स हैं 5th जनरेशन सिस्टम्स के साथ वो फ़िज़ा में आता है। और यहाँ ये भी मैं आपको बताता जाऊँ कि इन 82 तैयारों के साथ इंडियन का रीफ्यूलिंग सिस्टम भी मौजूद था, यानी फ़िज़ा में ही उनको पेट्रोल भरने की भी सारी सहूलियात मुयस्सर थी। 7 मई की रात 12:02 पे जब पाकिस्तान के रडार सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि इंडियन एयरफोर्स के तैयारे फ़िज़ा में आ गए हैं, तो पाकिस्तान के एयर चीफ ज़हीर बाबर सिंधु साहब ने, जो उस वक्त सेंट्रल कमांड रूम में मौजूद थे और मुसलसल कई रातों से वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने J-10C को हुक्म दिया कि वो इन तैयारों का सामना करे, राफेल तैयारे का। और खसूसी हदायत थी कि राफेल को हिट करना है और उनके वो अल्फाज जो तारीख़ का हिस्सा बन गए हैं, जो तारीख़ में रकम हो गए हैं, वो पायलट्स को ये हदायत थी ज़हीर साहब की, जो उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा कि मुझे राफेल चाहिए। और फिर पाकिस्तान के शाहीन जब भारत के करगसों पर झपटे तो चंद ही मिनट में उन्होंने उनके राफेल को धूल चटवा दी, उसका नाक मिट्टी में रगड़ दिया गया। जो मोदी के दिमाग में एक खन्नास था, जो उसके तकब्बर घुसा हुआ था, उसको चंद लम्हों में ही अल्लाह की मदद के साथ पाकिस्तानी शाहीनों ने ख़त्म कर दिया। और पिछले दिनों इंडियन पार्लियामेंट में पंजाब के एक सिख MNA ने, जो लोकसभा है इंडिया की, वहाँ पे तकरीर करते हुए ये कहा, अब उसके पंजाबी के अल्फाज में आपको बताता हूँ। उसने कहा कि मैं खुद वेख्या है जाके कि राफेल साहब एक खेत दे विच लेटे हुए सन, तो डिफेंस मिनिस्टर किस तरह कह सकता है कि कोई राफेल तैयारा नहीं गिराया गया। जो राफेल साहब मैं अपनी अखां नाल लेटे हुए वेखे ने एक खेत दे विच, ते मैनूं तो पता है कि राफेल मार गिराया गया। तो ये उस लोकसभा के मेंबर के अल्फाज थे। तो राइटर्स ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान के जो J-10C तैयारे हैं, वो जो PL-15 मिसाइल के साथ लैस थे, उन्होंने हिट किया राफेल तैयारे को और उसको मार गिराया। और एयर मार्शल के वो जो हदायत थी पाकिस्तानी शाहीनों ने उसको मनोअन पूरा कर दिया और अल्लाह की मदद के साथ वो पूरी तरह सुरखरू हुए और इंडियन एयरफोर्स के तैयारे उसके बाद वापस ग्राउंड हो गए। और पूरी जंग के दौरान फिर इंडियन एयरफोर्स का कोई तैयारा फ़िज़ा में नहीं आया ताकि कोई और नुकसान ना उन्हें उठाना पड़े। और पाकिस्तानी एयरफोर्स को पूरी फ्री स्पेस मिली, जिसके बाद उन्होंने उनके एयर डिफेंस सिस्टम पे हमला किया और उसको तबाह किया। तो नाज़रीन, झूठ को जितना भी छुपाया जाए वो ज़ाहिर एक दिन ज़ाहिर हो जाता है और जीत सच ही की होती है। एक शेर किसी शायर का है कि जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में। तो कितना अर्सा आप इन चीज़ों को छुपा सकेंगे। आज जो टेक्नोलॉजी का दौर है, जो सोशल मीडिया का दौर है, और जिस तरह इंफॉर्मेशन तेज़ी से लोगों तक पहुंचती है, तो अब झूठ को छुपाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो इंडिया को इस चीज़ का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई बर्तरी ने उसकी चौधराहट का ख्वाब चिकना चूर कर दिया है। नाज़रीन, ये राइटर्स की एक रिपोर्ट थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आप भी हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा
और कमेंट्स कीजिएगा इस पे कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप तक सही वक्त में सही बात पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।